हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में 2020 में जो क्वेश्चन आया है उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीका से करा रहे हैं। 2020 में जितना एग्जाम हुआ है मार्च के में 20 दिन लगातार एग्जाम हुआ है, जिसमें 3 मार्च को जो एग्जाम 3 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 20 सेट में एग्जाम हुआ है। एक सेट में 2 दिन मतलब 10 दिन एग्जाम हुआ है। तो टोटल 3 मार्च से स्टार्ट हुआ, 3 मार्च का प्रैक्टिस करा रहे हैं। टोटल प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें समझे 3 मार्च का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें प्रैक्टिस पार्ट 3 है। ठीक है, नहीं देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। बहुत ही जरूरी है सीजीएल में प्रीवियस ईयर का 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिए हैं, नहीं देखें देख लीजिए। ये पार्ट 3 है। देखिए क्या कहा गया है। यदि बेलनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या हुआ है। एक बार बदल लीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है पता है। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एक बार जान लीजिए। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, मतलब 2 बेलन था। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। एक बार बदलिए क्या होता है। पाई लिख दीजिए। आर क्या है, आर का मतलब देखिए त्रिज्या है, त्रिज्या का R1 ये दे दीजिए। ठीक है, 3 हो गया। स्क्वायर है तो 3 का 1 का स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब है R1 2 बेलन है। ठीक है, एक बेलन का 3 हो गया और उसका स्क्वायर बोला गया तो स्क्वायर कर दिया इंटू एच। एच क्या देगा इसमें, देखिए ऊंचाई जो है 4 है, 4 और 9 है, तो पहला 4 हो जाएगा। फिर बचे आ जाइए, फिर पाई दे दीजिए। ठीक है, अब दूसरा त्रिज्या क्या हो, दूसरा त्रिज्या 4 होगा तो 4 लिख दीजिए। दूसरा त्रिज्या है गुना स्क्वायर, स्क्वायर होता है गुना एच। एच क्या है, 9 है, 9 है। तो एक बार जानिए पाई तो पाई कट गया। ऊपर क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 3 3 9, 9 गुना 4। नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16, 16 गुना 9। ठीक है, 9 9 कट गया। ठीक है, 4 चौक 16 कट गया 4। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे क्या बचा 4 बचा। तो इसका अनुपात क्या होगा 1:4। तो 1:4 है तो 1:4 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बात और, जिनको भी बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना है इसी चैनल पे मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हैं मैथ, समझे। जिसमें नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम के टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग तरीका से टोटल 31 पार्ट में पूरा किए। नहीं देखें देख लीजिएगा जाके, बेसिक टू एडवांस लेवल प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल टोटल 31 पार्ट में सब कुछ खत्म कर दिए, बहुत अमेजिंग तरीका से सब। अगर आप ऊपर देख लेते हैं तो नंबर सिस्टम से किसी भी एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इस पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा गया है। यदि रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर ऊंचे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती तो रेलगाड़ी की चाल निकाले। एक बात बताइए, रेलगाड़ी की चाल तो दिया हुआ लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई तो नहीं दिया है ना, सिर्फ लिखा गया एक रेलगाड़ी। तो मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए इसमें तो दिया 170 नंबर पुल, 170 मीटर लंबे पुल तो दिया, लेकिन रेलगाड़ी को तो नहीं दिया। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपका x हो गया, मान लीजिए x। ठीक है, एक बात जान लीजिए, चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी क्या मानिएगा, दूरी मतलब दूरी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, मतलब कहीं से यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ जाता है तो दूरी होता है। तो इसको लंबाई मान लीजिए, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, x मान लीजिए, बटे समय क्या दिया हुआ है, समय क्या 12 सेकंड। रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है ना, रेलगाड़ी पार करती है 12 सेकंड, 12 सेकंड हो गया। ठीक है, अब हो गया। अब दूसरा पे आ जाइए, ये आपका चाल निकल गया। ठीक है, ये चाल आया। ठीक है, अब बताइए, अब आ जाते हैं, ये देखिए ये जो है लंबे लंबे पुल है, ये पुल है, पुल तो लंबाई दिया हुआ है और दिया ये 36 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी का क्या होगा, पुल का क्या होगा, पुल का क्या होगा, x हो गया रेलगाड़ी और दूसरा पुल कितना लिखा हुआ, पुल 170 हो गया, 170 लिख दीजिए। अब बट्टे कितना सेकंड में पार करती है, 36 सेकंड में, 36 सेकंड लिख दीजिए। देखिए ये लंबाई हो गया, मतलब दूरी हो गया, ये चाल हो मतलब समय हो गया। देखिए दूरी को हम लंबाई माने हैं, ठीक है, इसको लंबाई माने हैं, लंबाई हो गया और समय को समय लिख दीजिए। तो बराबर क्या था, चाल।
ये भी चाल हो गया और ये भी चाल हो गया, तो दोनों चाल को हम बराबर कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब काटिए 12×36। लेकिन एक बात और जान लीजिए, जब 2/4 और बराबर 4/8 लिखा हुआ है, तो जान लीजिए बराबर में बराबर ऐसे ऐसे कटता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बराबर में रहेगा तो ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे इस तरह रहेगा तब ऐसे ऐसे नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं ऐसे ऐसे, समझे। काटना हो तो आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, या ऐसे ऐसे काट सकते हैं, या ऐसे ऐसे काट सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन बराबर में रहेगा तो आप ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, समझ गए। उसी तरह हम काटे, 12×36 हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो गया, ये तो कुछ नहीं बचा, एक बचा है तो एक लीजिए, x + 70 170 लिख दीजिए, बराबर क्या हो गया 3 × 3x हो गया। एक बार बताइए 170 लिखा हुआ है, ये आपका 3x है, ये माइनस प्लस में इसको इधर भी देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो 170 बराबर 2x, 2x से क्या, इसको काटिए, इसको कितना हो गया 85। इसका मतलब क्या, x बराबर 85, यार x क्या है, लंबाई है। आपका रेलगाड़ी का लंबाई निकल गया 85, ठीक है। आपका सेकेंड दिया हुआ है, इतना सेकेंड में पार करती है, तो चाल तो निकल सकता है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर लंबाई, लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर लंबाई, तो 85 हो गया। और समय तो दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ 12। तो एक बात गौर कीजिएगा, ये जो लंबाई निकला है, जो लंबाई निकला वो मीटर में निकला है। क्यों, क्योंकि देखिए ये भी मीटर में दिया हुआ है, मीटर में लंबाई निकला है। बताइए मीटर में आपका मीटर में लंबाई निकला है और समय सेकंड में दिया था, मतलब मीटर प्रति सेकंड आया है। लेकिन आपको देखिएगा तो आंसर किलोमीटर प्रति सेकंड में सब बोला है, तो उसको किलो प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो इसको 18/5 से गुना करना होगा। एक बात जान लीजिए, मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति सेकंड, तो 18/5 से गुना करना होगा, ठीक है। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होगा, समझ रहे हैं। मीटर प्रति सेकंड से दिया हुआ है, किलोमीटर बदलना है तो 18/5 से गुना करना होगा, गुना कर दिए हैं। अब किलोमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है। आपको किलोमीटर को बदलना है तो काटिए, 6×3 18, 6×2 12, ठीक है, 17×5 85, ठीक है। अब कटेगा 17×3 51, 51/2, क्या 51/2 क्या है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड था, इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ठीक है। अब 51/2 कीजिए तो क्या हो जाएगा 25.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा चाल 25.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये आंसर हो गया, समझ गए। इधर देखिए 2003 में 3 मार्च को 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गए। अब गुना भी समझ गए कैसे किया जाता है, काटा कैसे जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक बात और, जिनको भी रीजनिंग में क्या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है SPS एग्जाम क्रैकर क्लासेस, उस चैनल पे हम रीजनिंग का प्रैक्टिस करा रहे हैं। SSC CGL GD सब में जो रीजनिंग आया है उनका हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग तरीका से, और कॉन्सेप्ट को पूरी तरह क्लियर करके बताएं। 7-8 टॉपिक बताएं, जैसे काउंटिंग फिगर हो गया, डाइस हो गया, सिलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, सेटिंग एलिमेंट हो गया, वाटर इमेज, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर, मिसिंग नंबर, बहुत कुछ बताए हैं। नहीं देखें देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसका क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, कितना 10% कम, याद रखिए कम। यदि उसे 332 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। एक बार बताइए, ये कम है, कम है, इसको बराबर करने के लिए देखिए लाभ है, लाभ तभी लेगा ना जब इस पहले कम है, उसको पहले बराबर करेगा, तो पहले बराबर कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। कम है, उसको बराबर करने के लिए 10 देना होगा, 10 देना होगा। अब बाद में बोल रहा है कि 20% का लाभ होगा, तो 20% जोड़ दीजिए, कितना हो गया 30% हो गया। तो 30% हो गया, ये बोल रहा है कि इतना करने के बाद 332 रुपये का बेचा जाता है, मतलब जो 30% बराबर 332 रुपया हो जाता है, तो 30% बराबर 332 हो गया, ठीक है। एक बात और, एक बात जान लीजिए, इसमें हम एक ट्रिक बता रहे हैं, देख लीजिए। ये क्या लिखा हुआ, कम, कम पर बेचता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि एक वस्तु को क्रय मूल्य से कम पर बेचता है, अगर इतना रुपया अधिक पर बेचा जाता और इतना रुपया का लाभ होता तो वस्तु का आरंभिक मूल्य बोला जाता। अगर आरंभिक मूल्य बोलता जानते क्या होता है, अगर ये देखिए ये माइनस में दिया, मतलब कम में दिया हुआ है, पहले कम को बराबर कीजिए, पहले बराबर कीजिए, 0 के बराबर कीजिए, तो 0 के बराबर करने के लिए आपको 10 देना होगा। और जितना ज्यादा बोला गया, 20% ज्यादा बोला तो 20 जोड़ दीजिए, 30 हो गया। 30% बराबर ही ये संख्या होता है 332, ठीक है, ये हो गया।
अब बोलिए टोटल संख्या क्या होता है। कोई वस्तु 100% में बेचा जाता है तो इसका 100% निकालेगा। जब 100% आप निकालिएगा ना तो वस्तु का आरंभिक मूल्य मिल जाएगा। आरंभिक मूल्य मतलब वस्तु कितना में खरीदा गया टोटल। तो का एक वस्तु 100% होता है तो 332/30 गुना 100 क्लियर, काटिए कट जाएगा। अब क्या हो गया मतलब 33 जीरो, ये जीरो बैठा दिया बटे 3, ये आपका आरंभिक मूल्य हो गया। ठीक है, अब बोला गया है कि उस वस्तु का, तो आपका आरंभिक मूल्य बोला मतलब जो कीमत है, बोला उस वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य बता दिए, विक्रय मूल्य। तो इस संख्या तो आपका मूल्य हो गया, लेकिन उसमें 10% कम पर बेचा जाता है, तो इसको कर दीजिए आरंभिक विक्रय मूल्य। ठीक है, इस संख्या आपका है टोटल कितना आया, ये आपका मूल्य हो गया, ये तो मूल्य निकल गया। अब बोला 20% कम है, मतलब 10% कम है, तो 100 में से 10 गया, कितना बच गया, विक्रय मूल्य निकालना है। एक आपका क्रय मूल्य निकला टोटल, समझे। 100 में से 10 चल गया, कितना बच गया, 90 बच गया, तो 90 लिख दीजिए बटे 100, काटिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, काटिए 3 3 9 3 कट गया। अब गुना करिए 3 दूनी 6 3 3 9 और 3 3 9, मतलब उसका जो आरंभिक विक्रय मूल्य होगा 996 होगा। तो 996 कहीं पे है तो 996 हो गया, समझ गए। ये बीच में 3 तारीख को पूछा गया, 3 तारीख का क्वेश्चन चल रहा है, समझ गए ना। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या क्या गया है। ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24 15 और 12 दिनों में पूरा करता है। ये जो है एक बात बताइए, पूरा लगाता है 12 दिन में, 24 दिन में, ये पूरा 24 दिन में करता है, तो एक पूरा 24 दिन लगता है करने में। तो अगर एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में क्या करेगा, जब पूरा 24 दिन में करता है तो एक दिन में क्या होगा, 1/24वां भाग होगा, 1/24वां भाग होगा ना, क्योंकि टोटल 24 दिन करना है, तो उसका पहला दिन जो करेगा 1/24वां भाग करेगा। उसी प्रकार बी अगर 15 दिन में करता है तो उसका 1/15, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में वो कितना करेगा, तो 1/15वां भाग करेगा। एक दिन में 1/15वां भाग करेगा ना, 2 दिन में 2/15वां भाग करेगा, 3 दिन में 3/15वां भाग करेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 15 दिन में वो करना है, समझ गए। एक दिन में 1/15, इसका एक दिन में 1/24। सी बराबर क्या हो जाएगा, सी यदि 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, ठीक है, एक दिन में कितना करेगा, तो 1/12 हो जाएगा, एक दिन में 1/12वां भाग करेगा। ठीक है, हो गया, अच्छा बात है। तो बोला गया है कि पूरा करते हैं, अच्छा बात है। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, बी और सी, ये नहीं किया, सिर्फ बी और सी ने किया, ठीक है, कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ दिया। तो 3 दिन तो काम किया ना, 3 दिन तक काम किया। तो आपको बी और सी आ गया, बी और सी ने किया तो क्या होगा, बी और सी का 3 दिन का काम, बी और सी का 3 दिन का काम, ठीक है, का काम, बी और सी का 3 दिन का काम। बी का 1 दिन का काम 1/15 है और सी का 1 दिन का काम 1/12 है। ठीक है, ये 12 हो गया, 3 दिन किया है तो 3 से गुना कर दीजिए इस संख्या को। ठीक है, खिलाइए। अब 15 और 12 का लघुत्तम कीजिए, 60 आएगा, तो 15 चौके 60, 4 हुआ, 4 ऊपर लिख दिए। अब 12 पंजे 60, 5 हुआ तो 5 ऊपर लिख दिए, अब गुना 3। ठीक है, 4 5 9, 9/60 गुना 3, काटिए 20, तो कितना 9/20 आया। आप एक और बताइए, ये आपका 9/20 आया, 9/20 मतलब 3 दिन तक काम किया, 9/20 आया। तो टोटल काम तो आपको क्या, टोटल काम तो शेष काम क्या होगा, शेष काम 3 दिन में 9/20 मतलब 20वां भाग, 9वां भाग किया, 20 दिन का 9वां भाग किया। ठीक है, तो शेष काम क्या, टोटल काम तो 1 होता है, तो शेष काम 9/20 हो गया। तो शेष काम कितना, इसको इससे गुना कीजिए, 20 में 9 गया, कितना बच गया, 11, 11/20, तो शेष काम आपका 11/20 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए अकेले शेष काम को कितना दिन करेगा। ठीक है, बताइए, ये हो गया 11/20, लेकिन करेगा कौन, ए कितना दिन में करता है, ए का क्या है 1/24, तो 1/24 लिख दीजिए। अब 11/20, आइए देखिए 24 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, खिलाइए। 4 पंचे 20 और 4 छक्के 24, तो 4 छक्के 24, 6 होगा, तो 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 66/5,
66/5 को भाग दिया तो क्या 13×5 13.1/5, तो इसका आंसर 13.1/5 होगा। तो शेष अकेले कितना दिन पूरा करेगा? 13.1/5 दिन पूरा करेगा। देखिए समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। त्रिभुज ए बी सी में एम एन समांतर है बी सी के, एम एन जो है समांतर है बी सी के, ठीक है। और चतुर्भुज एम बी सी एन, ठीक है, ये वाला चतुर्भुज, ठीक है, ये वाला का क्षेत्रफल 130 है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 130 है। तो ये वाला क्षेत्रफल जो इसका ये क्षेत्रफल 130 है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसको तो क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है। यदि ए एन और अनुपात सी एन, 4:5 है, मतलब ये 4 और ये 5 है, ठीक है। तो त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल, एम ए एन मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना। ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये वाला आपका दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, आपको निकालना है ये वाला। जानते हैं जब त्रिभुज देखिए समांतर है, समांतर होने के कारण अगर दो त्रिभुज की एक भुजा समांतर हो ना तो वो भुज समरूप हो जाता है, ठीक है। और जब दो त्रिभुज समरूप हो, समझे, दो समरूप हो तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता पता है? तो इसमें देखिए ये जब एक बार जान लीजिए, जब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना तो ये इसका ये भुजा होगा, ठीक है, ये भुजा होगा, ठीक है। और जब किसी भी क्षेत्रफल का त्रिभुज निकालना, मतलब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा के अनुसार माना जाता है, ठीक है। ये इसका ये वाला त्रिभुज जो एम ए एन है, इसका क्षेत्र भुजा क्या है? 4 है। और त्रिभुज एक क्षेत्रफल तो त्रिभुज तो एक हो गया ये वाला, और दूसरा त्रिभुज तो ये तो त्रिभुज है नहीं, लेकिन चतुर्भुज है, लेकिन वो त्रिभुज निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। एक त्रिभुज क्या हो गया? ए एम एन या एम ए एन कुछ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। और दूसरा ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है एम ए एन का, ठीक है। तो एक बार जान लीजिए, तो इसे निकालना होगा त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल अनुपात में दिया हुआ है बटे, अनुपात में तो बटे ही होता है, अनुपात में एम एन का क्षेत्रफल अनुपात ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होगा जो एम ए एन का भुजा का स्क्वायर। तो ए एन है, भुजा क्या है? ए एन है, तो ए एन का स्क्वायर कर दीजिए। अब बटे इसका त्रिभुज ए बी सी का जो भुजा क्या हो? 4 और 5 मिलाकर 9 पड़ेगा, ठीक है। इसका भुजा क्या हो? ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है। और त्रिभुज एम ए एन का क्षेत्रफल क्या है? कुछ नहीं दिया हुआ है, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? एक बार जान लीजिए, इसको अगर आप एक्स माने हैं, ये 130 है, 130 जो है सिर्फ ये है, इतना त्रिभुज का क्षेत्रफल 130 है। आपको ए बी सी निकालना है, मतलब ए बी सी मतलब पूरा निकालना है, तो इसको दोनों को जोड़ना होगा ना, तो जोड़िए एक्स प्लस 130, ठीक है। अब ए एन का स्क्वायर, ए एन क्या है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 ए एन का स्क्वायर, ए एन बराबर 4, तो 4 का 16। ए सी का स्क्वायर, तो ए सी क्या है? 4 5 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो गया। समझ रहे हैं ना? इसको ऐड कर दिए, अब इसको क्रॉस कर दिए, 81 गुना एक्स, 81 एक्स हो जाएगा, 16 गुना एक्स, 16 एक्स हो जाएगा, प्लस अब 13 गुना 16 कीजिए, छोटी 18 8 बाकी रहा 1, 6 1 7, 3 3 3 है, तो देखिए 8 0 2 208 हुआ। लेकिन अब देखेंगे 13 को 16 से गुना किया, लेकिन 0 तो बचाते, 0 यहाँ बैठा दिए, क्या होगा? 2080 2080, ठीक है। एक बात जानिए, 81 एक्स है, इसको ये प्लस इसको इधर कीजिए, माइनस हो जाएगा, 16 एक्स हो जाएगा, बराबर 2080, ठीक है। तो इसको काटिए 5 6 65 एक्स हो जाएगा, बराबर 2080। अब खिलाइए, देखिए 2080 को 65 से भाग दीजिए, 65 थी 195, 3 बार में 195, 3 हो गया, और इधर 1 बच गया, ठीक है, 13 हो गया, 1 जो दे दीजिए, तो 65 दूनी 130, मतलब 32 बार में कट जाएगा, तो 32 बार में कट जाएगा। एक्स बराबर कितना आया? एक्स बराबर आया आपका 32। अब 32 जो है किसका एक्स किसका क्षेत्रफल है? एम ए एन का क्षेत्रफल है, ठीक है। एम ए एन क्षेत्रफल एक्स है, आपको निकालना है एम ए एन का क्षेत्रफल, तो एम ए एन का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 32, तो आंसर 32 हो जाएगा। समझ गया?
ये जान लीजिए 3 तारीख का 2020 के 3 तारीख में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका क्वेश्चन चल रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी लोग ऐसे सीजन में आए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।